हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह नवसूत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आप हाल में ही जो है जेपीएससी के द्वारा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बहुत सारे जो है कैंडिडेट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉर्म जो है फिल कर भी चुके होंगे और कर रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, चूँकि ये इसका एग्जामिनेशन इससे पहले कभी नहीं हुआ है और फर्स्ट टाइम जो है ये पोस्ट जो है का नोटिफिकेशन जो है जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा समस्या यही है इसमें कि जो है कैसे जो है इसका जो है पढ़ाई किया जाए, किस तरीके से जो है इसमें जो है जो स्टडी मटेरियल्स किस तरीके का मिलेगा, किस तरीके का जो है सिलेबस है, इन सब चीज़ों से जो है बच्चों को जो है अभी समस्याएं हो रही है। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है इसका सिलेबस डिस्कशन वीडियो लेकर आया हूं कि जो है किस तरीके का जो है सिलेबस है, इसमें किस तरीके का इसका चयन प्रक्रिया है और जिसके द्वारा जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड अगर देखें हम लोग इसका चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन अगर प्रोसेस देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि जो है इसमें जो है रिटन एग्जामिनेशन, मतलब अभी तक जेपीएससी का एग्जामिनेशन में जैसे कंबाइंड जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है आपका जो है पीटी, मेंस प्लस जो है इंटरव्यू, ये तीन जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है प्रीलिम्स वाला पार्ट जो है नहीं रखा गया है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है मेंस वाला पार्ट है और जो है उसके बाद जो है इंटरव्यू का जो है इसमें रखा गया है, इंटरव्यू का जो है प्रोसेस रखा गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो एक तरह से क्या है रिटन एग्जामिनेशन है एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। ठीक है, जो भी जो है रिटन एग्जामिनेशन में जो पास होंगे उसके बाद जो है उनका जो है इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट जो रिटन एग्जामिनेशन और जो है इंटरव्यू, इन दोनों के जो है मार्क्स को जोड़कर जो है फाइनल रिजल्ट जो है निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें पेपर क्या क्या है, जो कि ये तो जो है रिटन एग्जामिनेशन का है, ये रिटन एग्जामिनेशन का पेपर है और इसमें जो है टोटल जो है 4 पेपर जो है रखा गया है। पहला पेपर क्या है, जनरल हिंदी का है। पहला पेपर जनरल हिंदी का है, ये जो है कितना 100 मार्क्स का जो है ये पेपर है और इसका ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन है। ये रिटन एग्जामिनेशन है, इस जो है रिटन एग्जामिनेशन है। दूसरा पेपर देखें, पेपर 2 जो इंग्लिश पेपर है और इसका भी जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स और इसका भी जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स। लेकिन ये दोनों पेपर जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें जो है आपको 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। क्लियर, 30%। जैसे जेपीएससी में भी हम लोग देखते थे कि उसमें भी जो क्वालिफाइंग पेपर होते थे, यहाँ भी जो है क्वालिफाइंग पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में जो है आपको 30% मार्क्स आप लेकर आते हैं, उसके बाद ही जो है आपका ये दोनों पेपर जो है चेक होगा। क्लियर, तो थर्ड पेपर देखें हम लोग, थर्ड पेपर जो है जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ ये जो है 200 मार्क्स का जो है ये पेपर है और इसका ड्यूरेशन जो है 2 आवर इसका भी ड्यूरेशन रखा गया है। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज़ का है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। जनरल स्टडीज़ में आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो से रिलेटेड जो है इसमें है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और चौथा जो पेपर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, वह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड रिलेटेड जो है रेगुलेशन जो है उससे रिलेटेड जो है ये पेपर रखा गया है। इसका जो है जो फुल मार्क्स है 300 है और इसका भी ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स जो है रखा गया है। तो देखिए इसका वेटेज ज़्यादा है, ये 300 मार्क्स का जो है ये पेपर है और बाकी जो है जीएस वो 200 मार्क्स का पेपर है। यही दोनों पेपर्स को जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट बनेगा इंटरव्यू के लिए। क्लियर, अब हम लोग देखें कि जो है जो सिलेबस है, जो चयन प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो चयन प्रक्रिया का रखा गया है सिलेबस, उसमें देखिए पहला अगर देखें हम लोग तो पहला है कि जो है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश विल नॉट बी एडेड टू द मार्क्स ऑफ अदर रिटन पेपर्स एंड इंटरव्यू। पहले हम लोग जिक्र कर दिए हैं कि जो है हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसका मार्क्स जो है आपका जो है ऐड नहीं होगा। ठीक है, ऐड नहीं होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन 30%
मार्क्स इन जनरल हिंदी एंड इंग्लिश पेपर्स, मतलब इसमें जो है आपका मैंडेटरी है कि आपको 30% जो है मार्क्स जो है आपको लाना ही है। क्लियर। उसके बाद ही जो है आपका जो नेक्स्ट पेपर है दो, जनरल स्टडीज़ का और जो है लेबर लॉ का पेपर 4 जो है उसका पेपर जो है चेक होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो जो है दूसरा पार्ट देखें, सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम विल हैव एन इंटरव्यू ऑफ 100 मार्क्स। अब देखिए इंटरव्यू जो है यहाँ पे क्या, अगर जो रिटन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट सक्सेस करेंगे, ठीक है, उनका जो है इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लियर। अब हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस में जो है पहला पार्ट है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का। तो जनरल एंड हिंदी एंड इंग्लिश का जो सिलेबस है विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब ये मैट्रिकुलेशन लेवल का जो है ये पेपर आपका होगा, जो मैट्रिक लेवल का जो भी हिंदी और इंग्लिश का जो है जो सिलेबस है उसी के आधार पर जो है इसका पेपर लिया जाएगा। इसमें आपको ओनली फॉर जो है 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लाना है। क्लियर। दूसरा जो पेपर आपका है, सेकंड जो पेपर है जो इंग्लिश का है, फर्स्ट पेपर जो है हिंदी का है और जो है सेकंड पेपर जो है इंग्लिश का है। क्लियर। ये दो पेपर हो गया। थर्ड पेपर जो आपका है वो है जनरल स्टडीज़ का। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर में देखें तो इसमें कई जो है इसमें जो है सब टॉपिक बटे हुए हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, मतलब जो है आपको झारखंड की सामान्य जागरूकता से संबंधित जो है इसमें क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके इस एग्जामिनेशन में होंगे। अब इंडियन पॉलिटी आप जान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे या जो है जो करंट इशू है पॉलिटी का उससे जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके होंगे। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो है एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, है ना, इंक्लूडिंग तो हो सकता है झारखंड का भी जो है इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, प्रबल है। उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, ज्योग्राफी जो है भारतीय भूगोल और संस्कृति से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स जो है ये झारखंड स्टेट का एंड जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो है करंट इवेंट्स जो है से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे। क्लियर। तो इसमें आपको देखना है करंट अफेयर्स जो है आपको झारखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना है। साथ में जो है आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स है जो इम्पोर्टेंस है उसको जो है आपको पढ़ना है। क्लियर। उसके अलावा एक इसमें टॉपिक रखा गया रीजनिंग का भी जो है इसमें आपको लिखित रिटर्न के रूप में कैसे लेगा, है ना, अभी कोई इसका आइडिया नहीं है, लेकिन रीजनिंग का जो है पेपर इसमें रखा गया है। ठीक है, हो सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन से जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखें इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भी जो है क्वेश्चंस जो है आपके जनरल स्टडीज में रहेंगे। क्लियर। तो ये जो है आपका जो है थर्ड पेपर का था। अब हम लोग आते हैं ये फोर्थ पेपर, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे जो रिलेटेड जो है सोर्सेस भी बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं, चूँकि ये नया पेपर है तो इसलिए जो है इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सिलेबस देखें तो पहला जो इसका पार्ट है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक पहला पार्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में औद्योगिक विकास। अब इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखें तो इसमें सब टॉपिक देखें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब इसमें बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया एंड झारखंड। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपका इंडिया और झारखंड इन दोनों के बारे में जो आपको पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें जो है आपको अलग अलग जो है इसका समय काल रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अब मान लीजिए आज़ादी के बाद 1950 के बाद जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या रहा। ठीक है। उसके बाद 1970 के बाद क्या रहा, 1990 के बाद क्या रहा, तो वो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो है उसका एक ड्यूरेशन बना हुआ, उस आधार पर जो है आपको जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है आपको पढ़ना है। उसी तरीके से झारखंड का जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना है। ठीक है, जो भी करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको भी देखना है। दूसरा देखें तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, ठीक है, की प्रक्रिया, मतलब ये प्रोसेस आपको जो देखना है कि जो है जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं
उनका जो है स्थापना की प्रक्रिया जो है आपको बताना है। थर्ड देखें तो बैंकिंग प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब बैंकिंग जो है अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को जो है आपको बताना है, पढ़ना है कि प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में जो है किस तरीके का है, तो ये भी आपको जो है पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड दियर सॉल्यूशंस, मतलब इंडस्ट्रियल जो है प्रॉब्लम्स को भी पढ़ना है और उसका जो है सॉल्यूशन क्या है वो पढ़ना है। तब इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम है, अलग अलग सेक्टर्स है ना, कहीं पे मिनरल्स इंडस्ट्री है, कहीं पे आईआईटी इंडस्ट्रीज है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके का जो है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखें रिवाइवल रिहेबिलेशन ऑफ द क्रेडिट इंडस्ट्री, ठीक है, ऋण उद्योग का पुनर्जीवन या पुनर्वास, ठीक है, तो ये पार्ट भी आपको जो है पढ़ना है। नेक्स्ट देखें तो सेक्शन बी चूंकि है नहीं, उसमें दिया हुआ नहीं सेक्शन ए है सेक्शन बी, लेकिन जो सिलेबस जो दिया हुआ है उस सिलेबस के हिसाब से हम लोग इसको दो भाग में डिवीजन कर दिए हैं, ठीक है। अब बी भाग में देखें तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज एंड अदर रिलेटेड एज अमेंडेड, तो ये जो है अदर जो है ये स्पेशली जो है लेबर लॉ से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है। अब इसमें देखें हम लोग तो जो है जो पहला जो सब टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, यहाँ पे देखो आपको दे दिया गया है, ये है कि आपको जो है इंडस्ट्रियल जो है सब क्लाउज में जो है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 विथ अमेंडमेंट्स, तो ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है कि आपको जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 विथ अमेंडमेंट के साथ इसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ उसको भी आपको पढ़ना है, तो उसको जो है आपको क्लियर स्टडी करना है। दूसरा पार्ट देखें कंपनीज एक्ट, ये देखो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, 2013 में जो कंपनी एक्ट जो बना है उसको पढ़ना है विथ अमेंडमेंट, आगे चलकर उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड है डेब्ट्स इंडस्ट्रियल कंपनीज, मतलब स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 विथ BIFR एंड अदर एक्कम्पनिंग रूल, ठीक है। अदर जो है एक कंपनिंग रूल जो है आपको इसमें पढ़ना है कि जो है डेब्ट जो इंडस्ट्रीज कंपनी है उसके बारे में जो प्रोविज़न जो किया गया स्पेशल प्रोविज़न 1985 में उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 जो है जो बनाया गया है 1948, ये ब्रिटिश के समय बनाया गया है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो भी इंडस्ट्रियल जो है डिस्प्यूट एक्ट जो बनाया गया 1947 में, जिसमें इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट होता है उसको जो है सॉल्यूशन करने के लिए एक्ट लाया गया था, ठीक है, तो वो जो है आपको पढ़ना है। ये भी जो है ब्रिटिश के समय में जो है ब्रिटिश के समय में ही बनाया हुआ जो है रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है, जो ये जो है लैंड एक्विजिशन बिल जो बना था 2013 में उसके बारे में जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है तो अमेंडमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, चूँकि जो जेपीएससी की तैयारी किए होंगे वो प्रीलिम्स में जो है तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़ते होंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, चूँकि प्रीलिम्स में जो है आप फैक्ट वगैरह पढ़ लेते हैं तो उससे आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि रिटन एग्जाम है तो आपको लिखना है उसके बारे में। तो जो भी उसमें जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में जो भी चीज़ें दी गई है उसको जो है आपको रिटन फॉर्म में जो है पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है द संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट 1949, तो अब संथाल परगना उसी तरह जैसे सीएनटी है, सीएनटी उसी तरह से जो है एसपीटी भी जो है आपको पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस में जो है ये चूँकि झारखंड वाले में अगर कोई झारखंड जेपीएससी का जो है कमांड सिविल सर्विसेज का जो है तैयारी करते होंगे सिविल सर्विसेज का, तो वो ये दोनों पेपर जो है वो पढ़ते हैं, है ना, चूँकि फैक्चुअल पढ़ते हैं क्योंकि प्रीलिम्स का पार्ट है, लेकिन जो है उनको जानकारी इसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्टिव में आपको रिटन फॉर्म में पढ़ना है कि मतलब आप लिख सके उसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट है द झारखंड पंचायती राज्य एक्ट, ठीक है, तो पंचायती राज एक्ट 2001 को जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट
96 मतलब पेशा, ये जो है पेशा जो है जो कभी झारखंड में लागू नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये एक्ट पास 1996 में ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी थी, तो वो पेशा के बारे में आपको पढ़ना है कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट जो है 1996 में क्या प्रोविजन है, किस तरीके का है। क्लियर। तो ये जो है आपका जो है ये जो है आपका पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस को जो है आपको पढ़ना है। चूँकि सिलेबस डिफाइन है, पहला पार्ट अगर देखें हम लोग तो उसमें डिफाइन नहीं किया गया है, उसमें जो है आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। चूँकि देखने में तो लगता है कि छोटा सा है, लेकिन चूँकि उसका जो है अगर आप पढ़ने जाएंगे सिलेबस में तो फिर वो बहुत डीपली में जाकर जो है बहुत लंबा उसका हो जाता है। लेकिन चूँकि जो है दिया हुआ है आपका सिलेबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है किस तरीके का जो है डेवलपमेंट हुआ है तो वो आपको देखना है, स्पेशली जो है इंडिया और जो है झारखंड के अंतर्गत में। तो ये सिलेबस आपका डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो छोटा पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। चूँकि उसको अगर तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो सिलेबस जो है और भी बड़ा हो जाएगा, तो और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक तरह से रिटन एग्जामिनेशन फॉर्म में पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। प्रीलिम्स में है कि आप थोड़ा प्रीलिम्स में फैक्ट वगैरह पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाता है और आसानी से जो है आप उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन मेंस फॉर्म में जो है आपको उसके बारे में जो है समझना पड़ेगा और उसके बारे में 5-10 पॉइंट जो है आपको याद भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसलिए जो है जो फोर्थ पेपर है वो थोड़ा सा नया पेपर है, लोगों के लिए थोड़ा सा जो है टफ है। इसीलिए जो है हम लोग जो है नवसूत्रा एकेडमी जो है दोनों पेपर का, जनरल स्टडीज़ का भी और जो है जो फोर्थ पेपर है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है, इन दोनों पेपर का जो है क्लासेस जो है हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस भी, ये तीनों फॉर्म में जो है हम लोग देने जा रहे हैं। यदि कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो जो है संपर्क कर सकते हैं इन नंबर पे। ठीक है, और ये बैच जो है 27 जून से जो है स्टार्ट होगा, फ्राइडे से ये बैच स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें ये भी है कि अगर किसी का जनरल स्टडीज बहुत अच्छा है और उनके लिए जो है ये पेपर नया है, पेपर 4 जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ वाला, तो ये सेपरेट पेपर भी हम जो है सेपरेट पेपर भी हम आपको देंगे। अगर कोई सेपरेट पेपर करना चाहता है तो सेपरेट पेपर भी कर सकता है, अगर कोई कंबाइंड करना चाहता है तो कंबाइंड भी कर सकता है। तो हम दोनों फॉर्म में रखे हैं कि अगर किसी का जीएस अच्छा है, जीएस का नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चूँकि ये नया पेपर है तो लग रहा है कि कैसे ये किया जा सकता है, तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे करना है और इसमें आपको हम नोट्स भी देंगे प्लस जो है कॉन्सेप्ट भी देंगे। ठीक है, तो आप अगर सेपरेट करना चाहें तो ये सेपरेट भी कर सकते हैं। और हमारा जो है ऑनलाइन मोड भी है, ऑनलाइन अगर क्लास करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आकर संस्थान में आकर अगर क्लास करना चाहें ऑफलाइन तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को रिकॉर्डेड चाहिए, मान लीजिए लाइव क्लासेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, कोई जॉब में है, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारे पास से ले सकते हैं। क्लियर। अगर ये तीनों फॉर्म में अगर आप किसी फॉर्म में भी करना चाहें तो आप जो है ये 2 नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, ये 2 नंबर में जो है आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर जो है हमारे जो संस्थान है जो ब्रिजफोर्ड स्कूल के पास में जो है टुपुदाना रांची में है, वहाँ पर आकर आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। क्लियर। आप अगर जो है आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 27 जून से जो है, चूँकि हम लोग अभी शुरुआत में जो है 4 क्लास जो है डेमो क्लास देंगे, तो अगर आप डेमो क्लास करना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है हम लोगों का जो है जो भी हम लोगों का प्रस्ताव था हमने आपके सामने जो रखा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को लेकर, या कोई भी पेपर को अगर आप मान लीजिए कि जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले पेपर ही पेपर 4 ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लासेस, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए हुए नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं या हमारे ऑफिस जो है आ सकते हैं। क्लियर। फिर आप लोगों से जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।